कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से तैयार करना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं हिंदी विषय के पेपर में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए, आपका यहाँ पर समय रहेगा 2.5 घंटे, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला। आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला आता है, आप ये कठोर शब्द नहीं कोई मुझसे कहा करे उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका यह आता है यमक अलंकार, बी आता अनुप्रास अलंकार, और सी आता आपका श्लेष अलंकार, और डी आता उपमा। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर आपका आता रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट व्यवहार करूं। तो यहाँ पर रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूं, ठीक है। सरल आपका राइट आंसर रहेगा। मैं आपका यहाँ पर तीसरा आता दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तो आपका था पहला दूसरा, और बी था दूसरा चौथा, और सी था पहला तीसरा, और डी था दूसरा तीसरा। तो जो आपके यहाँ पर दिए दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पहला तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता चौथा, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। तो आपका यह था कौवा, बी था बगुला, और सी था आपका हंस, और डी था कोयल। तो यहाँ पर तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है, तो इसका आंसर आपका हंस हो जाएगा। और जो आपका आता पाँचवा, उत्थान का विलोम शब्द है। तो उत्थान का विलोम शब्द आपका पतन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर का अनुप्रास अलंकार, और दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर का सरल, और तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर का पहला तीसरा, और चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर का हंस, ठीक है। और पाँचवीं का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पतन, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थान, ठीक है। आपने बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं। निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रास, दयालु, हरिचंदन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है। तो पहला आता दिन दिन दा धमाक धमाक, पंक्ति में दोनों अलंकार है। तो यहाँ पर दिन दिन दा धमाक धमाक पंक्ति में आपका, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर अनुप्रास राइट आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर फिर सातवां आता अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का चौथा अंग आपका प्राणायाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्राणायाम राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। प्राणायाम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर ये दया करने वाले व्यक्ति को दोनों कहते हैं, तो यहाँ पर दया करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर दयालु कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर दयालु हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता पंख बना डॉट डॉट मेघ बजे। तो यहाँ पंख बना हरिचंदन, ठीक है, पंख बना हरिचंदन, ठीक है, मेघ बजे। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया भारत एक खोज डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यहाँ भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अब आता है आपका यहाँ पर अति लघु प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न आपका 11वां आता है शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ये शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, तो यहाँ पर शाम के समय गंगा नदी आपकी शांत और अद्भुत दिखाई देती है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका शांत और अद्भुत, ठीक है। शांत और अद्भुत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर ये दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। संवेदनशील और दयालु, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है संवेदनशील और दयालु, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका हमारे मन में होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है, ठीक है। इसका आंसर आपका निमाड़ अंचल हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया एक को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यायाम और प्राणायाम, ठीक है। इसका आंसर आपका व्यायाम और प्राणायाम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। जल, जल का आपको तत्सम लिखना है, तो जल का आपका पानी हो जाएगा,
ठीक है। और पुष्प का आपका यहाँ पर फूल हो जाएगा। और जो आपका पर्वत है, पर्वत का आपका यहाँ पर पर्वत ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका पर्वत का यहाँ पर जो तत्सम है वो पर्वत ही होता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो चलिए आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक मानते थे। ठीक है, संस्कृति अधूरी है, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न, ठीक है, मेघवजह कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेघवजह कविता कवि नागार्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका झूमने लगते हैं, यहाँ तक याद कर लेना। ये आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, सज्जनता की पहचान किससे होती है। तो इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य रखने वाले, क्षमाशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में रखने वाले एवं अभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। सच्चरित्रता और सदाचारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 20वां आता है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नृत्य रहे। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर दे, दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी और ना ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ते समय दीपू कौन कौन परेशान करता था और कौन और कैसे। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर दिए 3 प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो निर्दिष्ट आता प्रश्न को उत्तर 75 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां तक किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य लिखना है आपको। तो जो आपका यहाँ पर दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू पर हम यहाँ पर 10 वाक्य देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू पर 10 वाक्य दिए गए, तो इनको आपको याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, दीपू घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर 26वां क्वेश्चन आता है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके दिए उत्तर प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर जो हमने पेपर कराया है, इनको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से। ठीक है, और पेपर का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।